कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें आज हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल टर्म होते हैं रिवर के पर्सपेक्टिव में, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, क्योंकि ये सभी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद जो होगा हम देखेंगे कि जो रिवर होता है उसका ड्रेनेज पैटर्न किस तरीके का होता है। अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न होता है, जैसे डेंड्रियाटिक होता है, सेंट्रीपीटल होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी को बिल्कुल जो एनसीईआरटी है उसको घोल के पिला दी जाए। मतलब ये क्या है कि जो ज्योग्राफी से जुड़े जितने भी बेसिक जानकारियां हैं मैं आपको उसको प्रोवाइड कर सकूं। तो इसीलिए जो है मैंने ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये मैंने स्टार्ट किया है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैचमेंट एरिया, यानी कि कोई अगर रिवर है तो उसका कैचमेंट एरिया क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा तो दूंगी लेकिन इसको बार बार रिवाइज करने में आपको ये लिखना जरूरी है। A river may drain the water collected from a specific area which is called catchment area। मैं एक बार फिर से पढ़ दूं, A river drains the water collected from a specific area which is called catchment area। यानी कि जो अगर कोई रिवर है, मान लीजिए कि जो गंगा नदी है वो यहाँ से निकलती है गौमुख से और जाके कहाँ पर, अरबियन सी में अपना जो वाटर होता है उसको ड्रेन करती है, वहां पर डेल्टा बना देती है। ठीक, इतनी बातें आपको मालूम है। तो जो गंगा नदी है वो यहाँ से जो है पानी को यहाँ से तो शुरू करते ही लेना, यानी कि इसका जो शुरुआत होती है वो जहाँ से पानी को कलेक्ट करती है वही होता है कैचमेंट एरिया। शब्द के ध्यान से देखिए, कैचमेंट, इसलिए मैं आपको इसमें याद करने का ट्रिक बता दूं कि जो कैचमेंट, इसको ध्यान से पढ़ो। कैचमेंट यानी कि जो रिवर है वो अपने पानी को कहाँ से कैच कर रही है, ये तरीका याद रखो। इससे आपको याद रहेगा कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। वो एरिया जहां से जो रिवर है वो अपना जो पानी है वो कलेक्ट करती है और ले जाके कहीं पर ड्रेन करती है। तो जो एरिया जहां से रिवर ने पानी कलेक्ट किया है वो कहलाएगा उसका कैचमेंट एरिया, उस रिवर का कैचमेंट एरिया। ओके, आपको ये बात समझ आ गई। अब दूसरे पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। आप समझते हैं ये क्या है ड्रेनेज बेसिन। मान लिया कि जो ये गंगा नदी है यहाँ से निकली और यहाँ से जाके इसने अपने पानी को कहाँ पर, अरब सागर में इसको क्या कर दिया, पानी को ड्रेन कर दिया। ड्रेन का मतलब क्या है, यहाँ से निकली, गिर जाते जाते वहां पर सारे पानी उसके अंदर गिरता है, कहाँ पर, अरब सागर में। ओके, सॉरी अरब सागर में नहीं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक, एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, सहायक नदियां। जैसे कि गंगा की सहायक नदी क्या है, यमुना है, तो उसे हम इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, तो एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर यानी कि जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है वो जो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर जो गंगा नदी है वो अपने पानी को लाकर गिरा रही है और उनकी जो सहायक नदियां हैं उसमें मिल जाती हैं, तो उनके द्वारा भी इसमें हम कह सकते हैं कि रिवर और उसकी सहायक नदियां जिस एरिया पर जाकर अपना सारा पानी ड्रेन करती हैं वहां पर जो एरिया कहलाएगा वो होगा ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब थर्ड वाला देखिए क्या लिखा है, वाटर शेड क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक लाइन विच सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर। यानी कि एक तो ऊपर तो हो जाएगा गंगा रिवर, जैसे देखिए जब हम पेनिनसुलर इंडिया में आते हैं तो क्या आता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों नदियां आती हैं कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका जहां पर ड्रेन करेगी वो स्पेसिफिक एरिया, मैंने आपको क्या बताया, उसको क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन। तो ये गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये तीनों का जो क्या होगा, ड्रेनेज बेसिन होगा। लेकिन दोनों का जो ड्रेनेज बेसिन है उसको जो लाइन डिवाइड करेगी, तो जो दोनों का जो ड्रेनेज बेसिन है, जो स्पेसिफिक लाइन उन दोनों ड्रेनेज बेसिन को आपस में डिवाइड करेगी, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, गोदावरी है, ये क्या है, कृष्णा का ड्रेनेज बेसिन है। तो बीच में कुछ ऐसा होगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये अलग है, ये अलग है। तो वो जो एरिया होगा या फिर जो लाइन होगी वही क्या कहलाती है, वाटर शेड कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। तो अब हम देख लेते हैं कि जो कुछ एक वर्ड और बचा हुआ है उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट रिवर के जो पैटर्न होते हैं उनके। चौथा नंबर क्या है, क्या लिखा हुआ है, रिवर बेसिन। तो समझते हैं कि रिवर बेसिन क्या होता है। लिखे देखिए, द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन। अभी मैंने आपको बताया कि कैचमेंट एरिया क्या होता है,
तो कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहां से जो रिवर है वो अपने पानी को लेती है और जाकर किसी जहां से रिवर ड्रेन करने के लिए जहां से सोर्स उसका होता है पानी लेने का, वो होता है कैचमेंट एरिया। ये बात ध्यान रखिए, कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर, यानी कि जो कोई बड़ी सी नदी होगी जो उसका कैचमेंट एरिया होगा वही क्या कहलाएगा, रिवर बेसिन कहलाएगा। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन अलग होता है, रिवर बेसिन अलग होता है। आपको समझ में आ गया दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हमने जाना किसी रिवर का अगर कैचमेंट एरिया कहला जाए, आपको पता है। अब आपको जानते हैं कि आप कैचमेंट एरिया क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, रिवर बेसिन क्या होता है, वाटर सेट क्या होता है। ये चारों शब्दों को आपने अच्छे से समझा। अब हम देखने चल रहे हैं कि जो रिवर डिफरेंट टाइप के रिवर्स होते हैं उनका जो पैटर्न होता है, जैसे कि डेंड्रियाटिक पैटर्न क्या होता है, सेंट्रीपिटल क्या होता है, इन सभी के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जो डिफरेंट तरीके के बेसिन यानी कि ड्रेन सिस्टम होता है किसी नदियों का, उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेंड्रियाटिक। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है पहले से, मैं आपको लिख कर बताऊंगी ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, लिखा हुआ है डेंड्रियाटिक पैटर्न। डेंड्रियाटिक पैटर्न वो पैटर्न होता है, जैसे कि मान लीजिए आप देखते हो कि जो पेड़ की जड़ें होती है वो किस तरीके की होती हैं। पेड़ की जड़ें सोचो किस तरीके की होती है, ऐसे ही तो होती है। किसी भी पेड़ की जड़ जो होती है इसी तरीके की होती है। अब इसी जो यही सेम फिगर मैंने बनाया हुआ है, यही पैटर्न कहलाता है डेंड्रियाटिक पैटर्न। यानी कि जो रिवर होंगी, ये मान लीजिए कि ये क्या है, मेन रिवर है। ये वाली जो बीच में है ये क्या है, मेन नदी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अमेजोन नदी, वो क्या है, डेंड्रियाटिक पैटर्न है। क्यों, अब देखिए मेन क्या है, ये अमेजोन नदी है, बाकी छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज इस तरीके से, यानी कि इसकी सहायक नदियां जो है वो इस तरीके से इसको ज्वाइन करती हैं और इसी तरीके से ये क्या होती है, अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। तो यही पैटर्न फॉलो करती है जो भी नदियां, उसे हम कहते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न। अमेजोन नदी कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका में है और सबसे ज्यादा जो इसका एरिया है अमेजोन नदी का वो किस में आता है, ब्राजील के अंदर आता है। ठीक है, और जो अमेजोन नदी है उसको कहा जाता है धरती का फेफड़ा। ठीक, जो अब देखिए ये तो हो गया, हमने बता दिया कि जो डेंड्रियाटिक होता है वो इस तरीके का पैटर्न होता है। ठीक है, यानी कि जब नदी शुरुआत, जब इस नदी का फ्लो होगा तो जब जहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है। तो इसमें जो है पतली धारा नहीं गिरेगी, इसकी यही चौड़ाई धारा जो है ऐसे जाके ड्रेन होगी। अब देखते हैं कि जो ये सेकंड वाला लिखा है, यानी कि जो रेडियल पैटर्न है वो क्या होता है। मान लीजिए क्या है, ये एक पहाड़ी है। अब इस पहाड़ी से एक नदी निकली, लेकिन इस नदी की जो धारा है वो सीधे डायरेक्शन में ना जाकर सभी दिशाओं में फैली हुई है इस तरीके से, तो वो कहलाएगा रेडियल पैटर्न। यानी कि वो नदी का क्या होगा, रेडियल पैटर्न। क्या मतलब समझ में आया आपको। इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई भी नदी किसी पहाड़ी से निकलती है तो वो एक दिशा में ना जाते हुए बहुत सारी दिशाओं में फैली हुई होती है, तो उसे हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। यानी कि उस नदी का उसको रेडियल पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई। अब तीसरे पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक रिवर है, ये एक नदी है, मान लीजिए गंगा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कौन है, गंगा। अब देखिए ये जो गंगा नदी है ये तो ऐसे निकलती है, लेकिन इसी की जस्ट पैरेलल में क्या है, यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी इसको जाके प्रयाग में, कहाँ पर, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में इसको जाकर ज्वाइन करती है। ये क्या है, यमुना नदी है। तो एग्जाम्पल ये इसका जो ट्रेलिस पैटर्न है वो क्या कहता है कि अगर कोई नदी है, मेन रिवर, मान लीजिए कि मेन रिवर कौन है, गंगा। गंगा की सहायक नदी है यमुना। तो जो ट्रिब्यूटरी यानी कि किसी मेन नदी की जो सहायक नदी है, यदि उसके पैरेलल में चलती है तो उसे हम कहते हैं क्या, ट्रेलिस पैटर्न। यानी कि देखिए ये यमुना नदी इसके समांतर चल रही है और प्रयाग में जाकर इसको ज्वाइन कर रही है, लेकिन यहाँ से लेकर जहां से ये ओरिजिन हुई है गंगा नदी, सेम वही सेम समांतर लाइन में यमुना भी ओरिजिन होती है। ये होता है गोमुख से, ये होता है बंदरपुर ग्लेशियर से, यमुना नदी। तो यमुना नदी यहाँ से आती है और प्रयाग में इसको ज्वाइन करती है, लेकिन है तो समांतर। तो यही कहलाता है ट्रेलिस पैटर्न। आपको समझ में आ गया ट्रेलिस पैटर्न। अब चौथा क्या लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि क्या है, ये एक लेक है, ये क्या है, एक लेक है यानी कि झील है। तो कोई अगर नदी इसके चारों तरफ से आकर इसको इसमें जो है पानी देती है इस तरीके से, ये वाला जो अगर ये पैटर्न अप्लाई होता है तो उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल। ठीक है,
अब एग्जाम्पल इसका ये होता है कि सेंट्रीपिटल नदी नहीं कही जाएगी, सेंट्रीपिटल लेक कहा जाएगा। कि कौन से जो लेक है, या फिर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी लेक सेंट्रीपिटल लेक है, यानी कि उसका मतलब ये होगा कि कोई नदी उसको चारों तरफ से पानी, जैसे मान लीजिए वो क्या है, लूनार लेक है। लूनार लेक में वो तो क्या है, सेंट्रीपिटल तो है नहीं, लेकिन वो एक जगह पर है। उसको अगर मान लीजिए कि चारों तरफ से कोई नदी पानी देती है और पानी देते हुए आगे बढ़ जाती है, तो वो जो लेक होगा वो सेंट्रीपिटल लेक कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया? तो इतना सा सिंपल सा होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग को अच्छे से उसको समझना होता है। ठीक है, तो आज हमने समझा कि डिफरेंट तरीके की जो रिवर पैटर्न होते हैं उसे, मतलब हालांकि अलग अलग, जैसे रिवर बेसिन हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ा। कैचमेंट एरिया क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो रिवर के बेसिन होते हैं उसके बारे में पढ़ा। सेंट्रीपिटल हो गया, ट्रेलिस पैटर्न हो गया, और उसके बाद ऐसे डिफरेंट तरीके से हमने पढ़ा। ठीक है, तो चलिए आज अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो उसको, नदियों को पढ़ने से पहले हमें ये वाला जो आज मैंने लेक्चर दिया है इसको देना जरूरी था, क्योंकि वहां पर बार बार ये शब्द आएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए मैंने ये जो लेक्चर है इसको आपको प्रोवाइड किया। तो अगर आप चैनल पर आज पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।